हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8, जिसमें हम देखेंगे सी शार्प ऑपरेटर। सी शार्प ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? बाय द डिफिनेशंस, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू और वेरिएबल्स। द रिटर्न्स ऑफ ए कंपैरिजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? जब किसी भी दो वेरिएबल्स वैल्यू को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसका हमेशा से रिटर्न क्या होता है? ट्रू होता है। तो जब किसी दो वैल्यू और वेरिएबल को जब आप कंपेयर करना चाहते हो तो वहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। एग्जांपल में सपोज हमने x वैल्यू लिया 5 एंड y वैल्यू लिया 10, और जब इसे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x 5 है और y 10 है, और कंसोल डॉट राइट में इसको जब हम लिखना चाहते हैं तो ये क्या होता है? x इक्वल ग्रेटर देन 5। तो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है, तो x क्या 5 से 10 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि दो वैल्यू को और वेरिएबल के बीच में जब आप कंपेयर करना होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। और ऑलवेज ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या है? इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड लेस देन इक्वल टू है। तो हमने क्या देखा? कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है हमारा? डबल इक्वल, इसे क्या बोलते हैं? इक्वल टू। देन हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? नॉट इक्वल टू। देन हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? ग्रेटर देन। देन इसके बाद लेस देन, इसके बाद लेस देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये सभी कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा ऑलवेज क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल, सपोज हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया, इंट x इक्वल टू सपोज 10 एंड इंट y इक्वल टू हमने डिफाइन किया 20। अब जब हम इस सभी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? x इक्वल इक्वल y, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं क्या x y के बराबर है? क्या है या नहीं है? नहीं, तो ये क्या करेगा? फॉल्स। करेक्ट। सिमिलर पे अगर हम कहते हैं x इज नॉट इक्वल टू y, x y के बराबर नहीं है, करेक्ट, ट्रू। हेयर अगेन x इज ग्रेटर देन y, x क्या है? 10, y क्या है? 20। x इज ग्रेटर देन y मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 20, नो। देन ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। सिमिलर वे अगर हम लेते हैं x इज लेस देन y, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, बिकॉज x इज 10 एंड y इज 20। 10 इज लेस देन 20, करेक्ट। देन हमारा है x इज लेस देन और इक्वल टू y, क्या x लेस देन एंड इक्वल टू y है? तो x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है, x लेस देन है। तो इसमें क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे x कोई एक है, सो x छोटा है y से, x बराबर नहीं है बट या x छोटा है y से, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। सिमिलर वे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यहाँ पे x क्या है? 10 एंड y क्या है? 20। न ये x बड़ा है न बराबर है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। सिमिलर वे हमारा एक और एग्जाम्पल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, हमने सभी एग्जाम्पल को देख लिया। हेलो दोस्तों, तो इस कंपैरिजन ऑपरेटर को अब हम प्रोग्राम के जरिए देखेंगे। हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे इंट num1 एंड num2 लिया है, जिसमें दो इंटीजर टाइप का नंबर हमने लिया। यूजर को हम क्या बोल रहे हैं? कंसोल राइट लाइन इंटर द फर्स्ट नंबर, और हम num1 को रीड कर रहे हैं। इसका मतलब हमको जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको हम कहाँ रीड कर रहे हैं? num1 के अंदर रीड कर रहे हैं। सिमिलर में हमने यूजर को इनपुट दिया इंटर द सेकेंड नंबर, और num2 को हम इनपुट कर रहे हैं सेकेंड नंबर में। अब हम लोग मैसेज देने के लिए यूजर को दे रहे हैं कंसोल राइट लाइन स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन देगा और कंपैरिजन रिजल्ट, ये जस्ट एज ए मैसेज प्रिंट करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन इज num1 इक्वल टू num2, क्या num1 num2 के इक्वल है?
एंड सेम कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं num1 इक्वल टू num2। तो जो अगर है तो जो भी, अगर नहीं है जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमारा दे देगा। सिमिलर वे हमने ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और लेस देन, नॉट और इक्वल टू के लिए लिखा है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, इंटर द फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 80। इंटर द सेकेंड नंबर, मैंने सपोज सेकेंड नंबर इंटर किया 50। हमारा रिजल्ट आया कंपैरिजन ऑपरेटर का, इज 80 इज इक्वल टू 50, फॉल्स नहीं है। इज 80 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू, 80 ग्रेटर देन 50 है। इज 80 इज लेस देन 50, नो, फॉल्स। इज 80 इज नॉट इक्वल टू 50, करेक्ट, देन ट्रू है। 80 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 नहीं है, सॉरी 80 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यस, 50 से बुक बड़ा है, ट्रू। 80 इज लेस देन और इक्वल टू 50, नो, फॉल्स। तो हमने देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली इन द समरी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, जब किसी भी दो वैल्यू और वेरिएबल को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं और इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। थैंक यू वेरी मच।